जय हिंद। आज हम लोग इस वीडियो में जो है कि प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में पढ़ेंगे। तो हाल ही में हम लोग पढ़े थे क्या, हिमालयन नदियाँ यानी कि भारत की जो हिमालयन नदियाँ थी, हिमालय की श्रेणी में जो द्रोणी में नदियाँ बह रही थी, उन सारी चीज़ों को पढ़े थे। तो आज की जो हमारी वीडियो होगा दोस्तों, वो क्या होगा, वो होगा प्रायद्वीपीय नदियाँ। प्रायद्वीप मतलब क्या होता है और द्वीप क्या होता है, इस पर पहले भी हम लोग बातें कर लिए थे। तो एक बार और हम आप सबों को बताते हैं, प्रायद्वीपीय क्या होती है, द्वीपीय क्या होती है। द्वीप और जो है कि महाद्वीप क्या होता है। महाद्वीप मतलब क्या होता है कि बड़े क्षेत्र होते हैं, जैसे हम लोगों का महाद्वीप जैसे हो गया एशिया महाद्वीप। इस प्रकार के बड़े भूमि वाले क्षेत्र जो चारों तरफ से पूरे मतलब क्या होता है कि जमीन से जुड़ा हुआ होता है, उसे को हम लोग बोल सकते हैं महाद्वीप। जैसे कि एशिया एक प्रकार का महाद्वीप है, उसी प्रकार प्रायद्वीप क्या होता है, जो तीन ओर जल से घिरा होता है। क्या होता है कि तीन ओर जल से घिरा होता है, यानी कि कहीं ना कहीं हमारा भारत भी जो है कहीं ना कहीं क्या है, एक प्रायद्वीपीय देश है। क्यों प्रायद्वीपीय देश है, तो आप हमारे इस मैप के सहारे मदद से आप देख सकते हैं कि इधर तो हमारा क्या हो गया, अरब सागर, नीचे हिंद महासागर, और इस प्रकार जो है कि बंगाल की खाड़ी, एक जो तीन प्रकार से जल से घिरा हुआ है, यानी कि तीन सागरों से घिरा हुआ है। एक तो हो गया अरब सागर, एक बंगाल की खाड़ी और एक हिंद महासागर, यानी कि तीन सागर से जो है कि घिरा हुआ है। कौन क्षेत्र, भारत की दक्षिण क्षेत्र। तो भारत की जो दक्षिण वाले पार्ट हैं, ये कहीं ना कहीं तीन ओर से जल से घिरा हुआ है, तो इसी को हम लोग बोलेंगे प्रायद्वीपीय। और द्वीपीय क्या हो गया, जो चारों तरफ जल से घिरा हुआ हो, छोटा सा टापू हो, उसे हम लोग बोलेंगे द्वीप। तो आप समझ गए। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या है, भारत की प्रायद्वीपीय नदियां। हमने पिछले वीडियो में हिमालयन नदियों को पढ़ा था, जो उस वीडियो को नहीं देखे हैं उसको भी देख ले, तो आपको भारत की सारी नदियों का जो अनुभव हो जाएगा। तो आप सभी हमारे साथ बढ़ते हुए चलिएगा। देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे एक नदी जो है कि बहुत महत्वपूर्ण नदी है। वो कौन सा नदी है, कहाँ से निकलती है, एक पहाड़ी है। कौन सा पहाड़ी, वो अमरकंटक की पहाड़ी जो छत्तीसगढ़ में है। एक कौन सा पहाड़ी हो गया, अमरकंटक की पहाड़ी। अमरकंटक की पहाड़ी जो कहाँ है, छत्तीसगढ़ में। ये कौन सा एरिया है, छत्तीसगढ़। सॉरी, इधर भी जाएगा एक नदी, कहाँ है आप लोग एक बार देखिए। एक बार मैं वीडियो अगर यदि समझ में नहीं आए तो दोबारा आप लोग देखने की कोशिश करेंगे वीडियोज को। तो छत्तीसगढ़ में एक अमरकंटक पहाड़ी है, जहाँ से तीन नदियां निकलती है। कौन कौन सी नदियां निकलती है, तो वो कौन कौन सी नदियां हैं, एक सोन हो गई, एक महानदी और एक नर्मदा। एक सोन नदी जो कि गंगा में मिलती है, इधर से आप लोग देख सकते हैं। गंगा कहीं ना कहीं हिमालयन नदियां हैं, ये गंगा हो गई। कौन सी नदी होगी, गंगा। गंगा जो है वो सोन एक निकल गई, और एक जो होगा कि नर्मदा। एक नर्मदा और एक जो हमारी नदी है, उस नदी का नाम है सोन। सॉरी, एक कौन सा नदी है, वो महानदी है। कहाँ कहाँ इसका मुहाना है, कहाँ से इसका जो है कि उद्गम स्थल है, इन सारों को हम लोग देखते हुए चलेंगे। ये कौन सा नदी हो गया, महानदी। कौन सा नदी, महानदी। तो आप लोग याद रखिएगा कि अमरकंटक एक ऐसी पहाड़ी है जो कि छत्तीसगढ़ में स्थित है। वहां एक ऐसी पहाड़ी है जहां से तीन नदी निकलती है और तीनों तीन दिशा में बहती है। और भारत की एक ऐसी नदी है जो दक्षिण से जो है कि उत्तर की तरफ बहती है। वो कौन सी नदी हो जाएगी आप लोगों का, वो सोन नदी हो जाएगी। ये इस पर आप लोगों को विशेष ध्यान देना है। ये कौन सा नदी है कि सोन नदी। तो सोन नदी एक ऐसी नदी है जो भारत के दक्षिण क्षेत्र से उत्तर क्षेत्र की ओर बहावसी होती है। एक ऐसा मात्र नदी है। तो इसको भी आप लोग कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखे होंगे, तो आप सभी इसको भी देखते हुए चलिएगा। क्या है कि सोन एक ऐसा नदी है जो कि दक्षिण से होकर के उत्तर की ओर गंगा में प्रवाहित होती है। इसका बहाव उल्टा है। क्या है, बहाव उल्टा है। तो इसको भी ध्यान में रखते हुए चलना है आप लोगों को। देखिए, और एक नदी है, वो कौन सा नदी, महानदी, जो कि सीधे बंगाल की खाड़ी में मिल रही है। और एक नदी है कि नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो है कि ये अरब सागर में कहीं ना कहीं मिल जाती है। लेकिन इसका एक खासियत है, जब ये मध्य प्रदेश के जबलपुर एमपी में मिलती है। कहाँ पर, मध्य प्रदेश के जबलपुर एमपी में। कहाँ, मध्य प्रदेश के जबलपुर एमपी में जब यह मिलती है, तो क्या होता है कि इसकी जो ऊंचाई है
वो अधिक होती है। पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण क्या होता है कि इसकी ऊंचाई थोड़ी अधिक होती है, तो ये डायरेक्ट जमीन पर जब गिरती है तो एक वाटरफॉल यानी कि झरना का निर्माण करती है। तो उस वो एक प्रकार का क्या हो जाएगा, झरना। झरना क्या होता है आप समझ सकते हैं, जलप्रपात को हम लोग क्या बोलते हैं, झरना। तो कहीं ना कहीं जो है कि ये एमपी जो एक स्थान है मध्य प्रदेश, वहाँ की जो एक विशेष क्षेत्र है, तो कौन सा क्षेत्र, जबलपुर। एमपी की जबलपुर में क्या होता है कि ये ऊंचाई से गिरती है। ऊंचाई से गिरने का अर्थ क्या होता है कि ये कहीं ना कहीं पहाड़ी वाले क्षेत्र से डायरेक्ट जमीन पर गिर रही है। तो उस स्थान पर क्या कर रहा है, ये एक प्रकार का झरना का निर्माण करना है। तो उस झरना से क्या हो जाएगा, एक प्रकार का जलप्रपात का निर्माण कर रहा है। और जो कि बहुत फेमस जलप्रपात है, उस जलप्रपात का नाम क्या है हम लोग अभी देखेंगे। उसका नाम जो है कि धुआंधार। देखिए कैसे वो होगा, मान लेते हैं ये कि पहाड़ी वाले क्षेत्र है, क्या क्षेत्र है, और ये एक प्रकार की नदी हमारी बह रही है, कौन सी नदी, और ये डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक जमीन पर गिर रही है। तो ये कहीं ना कहीं क्या हो गया कि झरना का निर्माण कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये डायरेक्ट यहाँ पर क्या कर रहा है, एक धुआंधार जलप्रपात इसका नाम है। ये भी आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए चलना है, क्योंकि ये बहुत बार आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। कौन से हो जाएंगे, धुआंधार जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात, तो धुआंधार जलप्रपात। कहाँ बनती है, कौन से नदी पर है, कौन से नदी पर स्थित है, तो ये कहीं ना कहीं नर्मदा नदी पर स्थित है। कौन सा जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात। कौन से क्षेत्र में ये जलप्रपात है, तो एमपी के जबलपुर में एक स्थान है जो ये ऊंचाई से गिरती है। तो ये हो जाएंगे कहीं ना कहीं जलप्रपात। तो आप लोग समझ गए। और इसका जो मुहाना है वो कहाँ हो जाएगा, अरब सागर में। कहाँ मिलती है, अरब सागर में डायरेक्ट मिलती है। नेक्स्ट नदी हम लोग देखेंगे कौन सी नदी, एक जो है कि सोन। आप लोगों को हमने बता दिया था कि सोन की जो मुहाना है, उद्गम स्थल है, वो कहाँ, अमरकंटक छत्तीसगढ़ से है, जो कि एक पहाड़ी है। इस पहाड़ी से होते हुए गंगा में ये मिलती है। तो कहीं ना कहीं ये कौन सा नदी का निर्माण करता है, सॉरी कौन सा नदी का निर्माण करता है, ये इसका मुहाना कहाँ हो जाएगा, तो ये गंगा नदी में हो जाएगा। लेकिन एक ऐसा नदी है जो कि ये दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है, यानी कि ऊंचाई वाले स्थान हम लोग का हो जाएगा इधर, और उधर नीचे वाले स्थान, तो ये उत्तर से दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। कौन सी नदी, सोन नदी। आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद देखिए महानदी पर एक बहुत बड़ा डैम बना हुआ है, यानी कि बांध। हम लोग जैसे गांव वाले भाषा में या फिर बोलते हैं जैसे डैम, क्या बोलते हैं, डैम। तो हम लोगों का भी यहाँ जो है कि डैम है, छोटा छोटा डैम है, बड़ा बड़ा डैम नहीं है। जैसे हो जाएंगे हम लोगों का सिप्टिया डैम हो जाएगा, मैथेन डैम हो जाएगा, तारापीठ डैम, ये सब छोटा छोटा डैम है, छोटा छोटा जो है कि ये बांध है। तो हमने देख लिया क्या कि ये जो नदी है महानदी पर एक बहुत बड़ा जो है कि बांध बना हुआ है। इसका नाम हीराकुंड बांध है, जो भारत का सबसे लंबा नदी बांध है। लंबा नदी बांध और ऊंचाई नदी बांध हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ दिए थे। कहाँ पर है, कौन सी नदी पर है, आप लोग देख लेंगे। देखिए ये कौन सा नदी हो गया, महानदी। तो इस पर एक बहुत लंबा नदी बांध है। लंबा नदी बांध मतलब क्या होता है कि इसका जो लंबाई होगी कम से कम बहुत करीब होगी, और भारत की सबसे लंबी नदी बांध। तो अब से ये एग्जाम में पूछा जाएगा कि भारत की सबसे लंबी नदी बांध किस पर बना हुआ है, तो महानदी पर बना है। तो इस बांध का नाम क्या है, हीराकुंड बांध। कौन सा बांध हो गया, हीराकुंड। एक ऐसा बांध है जो कि महानदी पर बना हुआ है और भारत का सबसे लंबा नदी बांध है। आप लोग समझ गए। 3 नदी हमारा क्लियर हो गया। कौन कौन से, जो कि अमरकंटक पहाड़ी से निकलते हुए, जो कि एक नदी सोन नदी जो गंगा में मिल रही है, एक नदी जो हो गई कि हमारी वो डायरेक्ट अरब सागर में मिल रही है, और एक नदी जो कि बंगाल की खाड़ी में। अब यही सटा हुआ एक ताप्ती नदी गुजरती है यहीं से। ये क्या हो जा रही है, एक ताप्ती नदी जो कि गुजर रही है यहाँ से, लगभग यहाँ से। तो ये भी कहीं ना कहीं जो कि इसका मुहाना कहाँ है, वो भी कहीं ना कहीं जो है कि अरब सागर में है। आप लोग समझ गए होंगे। तो गोदावरी नासिक से निकलता है। देखिए गोदावरी सॉरी नर्मदा जो है कि कहाँ से निकलता है, अमरकंटक की पहाड़ी से। आप लोग समझ गए। तो एक प्रकार की ये नदी जो है कि ताप्ती नदी। तो ये नदी द्रोणी एक देखिए द्रोणी का निर्माण करता है, क्या, पहाड़ी वाले क्षेत्र से। जैसे एक पहाड़ी हो गई, ये दोनों नदी पे से एक बार आपको पूछा जाएगा कि कौन सा नदी जो है कि कोई भी दोनों यदि दिया जाए तो दोनों में हम लोग को टिक करना है। लेकिन यदि एक दिया जाए कि कौन सा नदी द्रोणी बनाता है, नदी द्रोणी का मतलब क्या होता है कि ये पर्वत हो गया,
ये भी पर्वत हो गया, पहाड़ी क्षेत्र हो गया, मान लेते हैं आप लोग क्या पहाड़ी क्षेत्र। तो ये वाले जो क्षेत्र है इसके बीच जो नदियाँ गुजरती है, ये भी गुजरती है और ये भी गुजरती है, तो इसको हम लोग नदी द्रोणी भी कर सकते हैं। तो ये दोनों में से कोई भी आ जाए तो आप उनके भी साथ चल सकते हैं, या फिर दोनों आ जाए तो दोनों के साथ हम लोग चल सकते हैं। क्लियर है। तो ताप्ती भी एक प्रकार की नदी जो कि जिसका मुँह है ना अरब सागर में, और ये नदी द्रोणी का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? ये द्रोणी का निर्माण करता है, घाटी का निर्माण करता है। घाटी भी कर सकते हैं इसको, देखिए इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, घाटी भी बोल सकते हैं, घाटी भी बोल सकते हैं। समझ गए आप लोग। नेक्स्ट हम लोग का नदी जो होगा वो कौन सा नदी होगा? गोदावरी। देखिए एक और नदी हम लोग देखेंगे, ये कौन सा नदी? गोदावरी। गोदावरी जो है कि यहाँ से निकलती है और डायरेक्ट जा करके यहाँ बंगाल की खाड़ी में मिलती है। कौन सा नदी हो जाएगी? सबसे भिभियाई जो यदि नदी में पूछा जाए तो यही। देखिए एक कुंभ, कितना कुंभ लगता है मेला? 5 कुंभ लगता है, तो 5 में से एक कुंभ यहाँ भी लगता है, गोदावरी पर भी, गोदावरी घाटी पर भी लगता है एक बांध, एक मेला जिसको बोला जाता है कुंभ मेला। आप लोग समझ गए। तो गोदावरी एक ऐसी नदी है जिसको हम लोग दक्षिण भारत में गंगा के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? गंगा नदी के नाम से भी हम लोग को गोदावरी नाम का यदि हम लोग बोल सकते हैं, इसको वृद्ध गंगा भी बोल सकते हैं, या फिर दक्षिण भारत की गंगा इसको बोल सकते हैं। ये गंगा की संज्ञा देती है, क्योंकि ये जितनी लंबी है, गंगा जितनी लंबी है उतनी लंबी ही गोदावरी नदी भी है। आप लोग समझ गए। आप लोग समझने की कोशिश करेंगे। गोदावरी क्या है? एक प्रकार की नदी है जो कि इसको हम लोग गंगा नदी भी कह सकते हैं या फिर वृद्ध गंगा भी कह सकते हैं। तो देखिए इसका जो उद्गम कहाँ से है, तो ये इसका जो उद्गम जो है गोदावरी नासिक से निकल के करके बंगाल की खाड़ी में मिलती है। इसे बड़ी गंगा या फिर वृद्ध गंगा भी कह सकते हैं। देखिए एक प्रकार इस स्थान का नाम है नासिक। तो देखते हुए चलिएगा। तो नासिक जो कि नासिक से निकल कर बंगाल की खाड़ी में ये गिरती है, और भारत की सेकेंड गंगा इसको कह सकते हैं। समझ गए आप लोग। नेक्स्ट नदी हम लोगों का हो जाएगा एक और कावेरी नदी। जैसे एक कावेरी नदी हो जाएगा, केरल तमिलनाडु से होकर के गुजरती है, और ये भी कहीं ना कहीं जो है कि बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। केरल तमिलनाडु से निकल करके बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इस पर एक बांध है, देखिए इस पर एक बांध है, कौन सा? शिव समुद्रम जलप्रपात। इस पर एक झरना है, तो इस पर भी आप लोग देखते हुए चलिएगा। ये है कावेरी शिव समुद्रम जलप्रपात। क्या है? शिव समुद्रम जलप्रपात। और ये है कृष्णा नदी। देख लिए। तो कृष्णा नदी पर कोई एक बांध है, उसको हम लोग कृष्णा महाबालेश्वर से निकल करके बंगाल की खाड़ी में मिलती है। एक स्थान है महाबालेश्वर, सॉरी यहाँ से देखते हुए देखिए, यहाँ से महाबालेश्वर से होकर के ये कौन सा नदी हो जाएगा? कृष्णा नदी, जो कि महाबलेश्वर से निकल करके बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। देखिए अब आप लोगों को विशेष ध्यान देना है कि सारी नदियां जो है कि किधर से पश्चिम से होकर के पूर्व की बह रही है, लेकिन गोदावरी नर्मदा एक ऐसी नदी है जो कि दक्षिण से होकर के, देखिए सॉरी, पूर्व से होकर के पश्चिम की ओर बह रही है। और ताप्ती भी एक ऐसी नदी है जो कि पूर्व से होकर के पश्चिम की ओर बह रही है। आप लोग समझ गए। कावेरी जल विवाद किन 2 राज्यों के बीच हुआ था? तो कर्नाटक और जो है कि तमिलनाडु के बीच हुआ था। कावेरी सॉरी हाँ, कावेरी जल जो कि हुआ था, एक प्रकार का जल विवाद हुआ था। तो किन 2 राज्यों के बीच हुआ था? तो एक हुआ था केरल, कर्नाटक, और एक तमिलनाडु, दोनों राज्यों के बीच जल विवाद हुआ था। उसमें आप लोग देखते हुए चलिएगा। इस पर शिव समुद्रम जलप्रपात बनाया गया है। किस पर? कावेरी पर। समझ गए आप लोग। तो नागार्जुन बांध जो है परियोजना जो है कि कृष्णा पर बनाया गया है। नागार्जुन बांध परियोजना किस पर बनाया गया है? तो कृष्णा नदी पर बनाया गया है। तो आज का वीडियो हमारा हम लोग का यही खत्म होगा। एक बार और देख लेते हैं कौन कौन से बांध होंगे। धुआंधार बांध किस पर बनाया गया है? मध्य प्रदेश की जल जो है कि थी
सॉरी नर्मदा नदी पर धुआंधार जलप्रपात बनाया गया। जलप्रपात को एक बार देख लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे गोदावरी पर कोई बांध नहीं बनाया गया है, लेकिन महानदी पर जो है कि एक बांध बनाया गया है, जो कि भारत की सबसे लंबी नदी बांध है। इस नदी बांध का नाम क्या है? हीराकुंड बांध। कौन सा बांध? इस बांध का नाम क्या है? हीराकुंड बांध। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे गोदावरी। गोदावरी पर शायद कोई बांध नहीं बनाया गया होगा, छोटा छोटा बनाया होगा, लेकिन विश्व विख्यात नहीं है। तो कृष्णा पर एक बांध बनाया गया जो कि जिसका नाम है नागार्जुन बांध परियोजना। क्या नाम है? नागार्जुन बांध परियोजना, जो कि कृष्णा नदी पर बनाया गया है। और नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कावेरी। कावेरी पर जो कि शिव समुद्रम जलप्रपात बनाया गया, जो कि इस जल विवाद के पीछे कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच जल विवाद हुआ था। इसके पीछे कुछ हुआ होगा, उस सबको भी हम लोग देखते हुए चलना गया। देखिए शिव समुद्रम जलप्रपात किस पर बनाया गया है? तो कावेरी नदी पर। अब हम लोग देख लिए सारे पॉइंट ऑफ व्यू को। तो प्रायद्वीपीय क्या होता है? जो 3 ओर जल से घिरा होता है। और द्वीप क्या होता है? जो चारों ओर जल से घिरा होता है। तो हम लोगों ने आज जो है कि प्रायद्वीपीय नदियों को हम लोग पढ़े। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़े थे क्या? हिमालयन नदियों को पढ़ा था। तो आप सभी को यदि हमारे वीडियो के माध्यम से कुछ सीखने को मिलती है तो आप सभी हमारे वीडियोज को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमें भी आगे बढ़ने की मौका दें। तो हम लोग भी सफल होने की चेष्टा करेंगे आप सबों से। जय हिंद, जय भारत,